अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आ जाए मेरी वो सारी सिस्टर्स हाज़िरी लगवाएं मेरे साथ जिन्होंने कि यूके आने से पहले या अपनी शादियों से पहले जो है वो कभी डीप क्लीन इस तरह से टॉयलेट्स नहीं की हुई थी, ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड नहीं किया हुआ था। किचन में फूड प्रेप प्लानिंग से लेकर और मैं कहती हूँ कि बड़े बड़े देगचे धोने तक और सारा जो है वो पूरा घर ऑर्गेनाइज़ करने तक जो है वो कभी भी नहीं किया हुआ था। और उनका अब का एक्सपीरियंस कैसा है, और ये वाली वीडियो उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और आपके हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए भी। आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस जो कि मेड्स यहाँ पर होने चाहिए कि नहीं, उनको किस तरह से अफोर्ड किया जा सकता है, उनका क्या कोई हेल्प है भी है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है मेरी उन सब सिस्टर्स के लिए जो कि ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहना चाहती हैं, घर भी इन्वायरमेंट जो है वो ठीक रखना चाहती हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं आई थी किचन में और मैंने अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ। ये फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग है। और ये देखें, ये हालांकि रात को मैं किचन वगैरह क्लीन करके जाती हूँ, लेकिन ये जो किचन वाला कपड़ा होता है, ये सारा जो मेरे पास जो ब्रिलो पैड्स होते हैं, क्योंकि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि डेगचियाँ वगैरह जो होती हैं हमारे पास एलुमिनियम की, उसकी बहुत अच्छे से ये क्लीनिंग कर देते हैं। लेकिन इनको एवरीडे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो एवरीडे नहीं तो एवरी अदर डे जो है वो इस तरह से मैं गर्म पानी ज़रूर लेती हूँ। जब आपका सिंक क्लियर हो जाए तो थोड़ा सा सोप, देखे मैंने नीचे आपको दिखाया था, मैं सिंक के नीचे इस तरह से चीज़ें एक्सेसिबल रखती हूँ। ये वाला सिंक है मेरा, यूटिलिटी वाला सिंक है, तो मैंने छोटी छोटी इस तरह से डिब्बियों में ये चीज़ें डाल के रखी हुई हैं। ये यूटिलिटी वाला सिंक भी मैं इसी तरह से साफ़ करने लगी हूँ। मैंने इधर ही साथ में छोटी छोटी जो है वो बॉक्सेस में रखी हुई हैं चीज़ें, कि मुझे मेरी लाइफ आसान हो। और इसको थोड़ी देर आपने रखना है सोप डाल के। ये जो हमारा कपड़ा धोने वाला सोप होता है, इसकी बात कर रही हूँ मैं, जो वॉशिंग डिटर्जेंट होता है, तो उससे यकीन करें कि जो सफाई होती है, या ना सिर्फ ये इस तरह की चीज़ें अच्छे से धुलती हैं, बल्कि किचन की सफाई, कबर्ड की सफाई, जितने आपके पास क्लीनर होते हैं, पहले अगर आप इससे अच्छे से साफ़ कर लें, ऊपर से फिर आप वो स्प्रे अपनी जो डेटॉल वाली या कोई से भी आपके पास है वो डाल के क्लीन करें। और वो जो शाइन और वो जो चमक आती है, वो आप मेरे साथ प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर जी ईद हुई ख़त्म, पैसा हज़म। तो ईद के बाद आ जाएँ बैक टू नॉर्मल अपनी रूटीन पर। और अपनी रूटीन पे आपको पता है कि फिर बहुत सारा खाना वगैरह पका हुआ था, कई फैमिलीज़ का तो आना जाना भी था। तो मैंने यहाँ पर फिर किचन में जो कि मेरा बड़ा कैबिनेट है, उसमें सारी चीज़ें दोबारा से सेट की। ये वाले बटन्स इतने ज़रूरी हैं वॉश क्लीन करने। और इस तरह से मैं एक दफ़ा डीप क्लीन जो है वो आफ्टर एवरी अदर डे ज़रूर करती हूँ। सारे सेक्शन खोल के उनको जो है वो तरीके से रखना। यहाँ पे फिर जी मैंने मेरे कुछ प्लांट्स हैं उनको वाटर कर रही थी, और ये मैंने जल्दी जल्दी से बस आपको दिखा ही रही हूँ। तो इनको वाटर करने के बाद फिर बस जी पूछें कुछ ना, मैं तो कहती हूँ कि ये मेरा ये वाला प्लांट है, ये मेरी कलीग ने मुझे बताया था। लुइस मेरी फ्रेंड भी है बहुत अच्छी, तो वो बड़ा गार्डनिंग करती है। उसने कहा था कि जो डेड लीव्स होते हैं आप उसको निकाल दें, प्लांट के लिए जो है वो हेल्दी है। तो मैंने फिर जी ये बस उसके समझाने पे ये मैंने सारी चीज़ें निकाली। उसको इतना समर पसंद है, वो कहती होती है मैं अपनी क्रिसमस जो है वो सेक्रीफाइस कर सकती हूँ अच्छे वेदर के लिए बड़ी मज़े की है वो। तो फिर जी मैंने ये सारा सारा क्लीन किया, लेकिन इसके बाद वाक़या ही मुझे फिर नोटिस हुआ 2-3 दिन में कि वैसे तो इसके जो है वो लीव्स आ ही रहे थे नए नए अंदर से। तो ये बड़ी निशानी होती है, प्लांट जो है वो डेड नहीं होता। नहीं तो मैं तो प्लांट जो है वो पहले मुझे लग रहा था कि अब डेड हो गया, चलो ख़त्म हो गया, तो मैंने इसको उठा के बाहर फिर गार्डन में रख देना। तो इंडोर प्लांट्स जो है वो फिर बाहर गार्डन में आपको पता है सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फिर ये देखिए इस तरह से, देखिए ये नया लीव आ रहा है। तो ये निशानी होती है कि प्लांट अभी जो है वो बेचारा मरा नहीं है, ज़िंदा है। तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसको जो है वो टिकाने लगाने की। तो इसके करने के बाद जी फिर मैं आई किचन में। मैंने कहा चलो अब सफाइयाँ काफ़ी हो चुकी हैं, अब मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनानी थी ऑमलेट, जो कि मेरे पास फ्रोज़न मैंने स्पिनच रखी होती है, आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया हुआ था। ये मेरे पास जो था धनिया, ये भी फ्रोज़न था। जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं, इससे बहुत मज़े की बनती है। बहुत थोड़ी सी स्पिनच, ज़्यादा नहीं, ये देखिए 1 स्पून। और ये मैंने इस दफ़ा काटी भी नहीं थी। इसी तरह से इसके बेबी लीव्स जो हैं वो हाथ से आप जो है ना फ्रोज़न लीव्स जो है उसको क्रश कर लें, तो वो बड़े अच्छे से हर चीज़ में चले जाते हैं। तो ये ऑमलेट बहुत मज़े की बनती है। आ जाएँ जी, अब बात करते हैं मेड्स की। तो मेड्स यहाँ पर जो है, अगर तो आप सबसे पहले ये देखेंगे, अगर आपने कोई वैसे नॉर्मल एक जो है ना वो सिंगल लेडीज़ कई दफ़ा या मैन जो भी हैं वो ऑफ़र कर रहे होते हैं क्लीनिंग, और एक होती है पूरी क्लीनिंग कंपनी। अब इनके रेट्स में फ़र्क होता है, लेकिन इनकी सर्विसेज में भी फ़र्क होता है। तो अगर तो आपको मतलब कि चाहिए एवरी वीक के लिए एक दफ़ा डीप क्लीन के लिए,
तो फिर हम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने कई दफ़ा पहले भी यूज़ किया है। फिर आप किसी क्लीनिंग्स जो है वो कंपनी से जो है वो रब्ता करें। उसमें ये होता है कि वो कारपेट जो है वो भी आपके क्लीन कर जाते हैं, डीप क्लीन कर जाते हैं। उनके पास विंडोज़ वगैरह का भी ऑप्शन होता है। तो विंडोज़ वगैरह ये है कि जो आप नहीं हाथ कर सकते बाहर से, आउटडोर विंडोज़ वो कर जाते हैं क्लीन एवरी 2-3 वीक्स में, और वो फिर उनकी जो है कॉस्ट वो भी कम हो जाती है। जबकि जो दूसरी क्लीनर्स हैं, जैसे एक अकेला बंदा काम कर रहा होता है या कोई एक अकेली लेडी, उनको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा क्लीनिंग तो हम खुद ही कर रहे होते हैं। तो आपको पता है खाना 2 टाइम पक रहा है, वॉशरूम एवरी अदर मिनट यूज़ हो रहा है, तो वो तो फिर आप एक पूरा वीक नहीं ना वेट कर सकते। आपने पूरा वीक उसको छोड़ दिया, घर में बैड वाइब्स आती हैं, वैसे भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होता घर का, तो वैसे भी आप सारा काम वो कर ही रहे होते हैं। तो आपको एक वीक फिर उसको बुला के एक्स्ट्रा जो है वो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं ही सारा काम कर रही थी। एक दो दफ़ा मैंने इस तरह से ट्राई किया तो मुझे इतना वर्थ नहीं लगा, अनलेस कि आप जो है वो आफ्टर एवरी अदर डे फूड करें, तो यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये वाला पराठा जो था जी, मैंने ये जो आपको तरीका बताया, इसमें आपने लेयर्स इकट्ठी नहीं करनी बिल्कुल भी, इनको इस तरह से अलग अलग ही रखना है। इसकी शेप बेशक जो है वो डिफरेंट आ जाए, कई दफ़ा शेप जो है वो आगे पीछे हो जाती है। और बहुत थोड़ा सा इसके अंदर जो था वो मैंने मार्जरीन लगाई थी। इसके ऊपर बहुत लाइट सा आपने कुछ लगाना है तो लगा लें, नहीं तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसकी लेयर्स इकट्ठी ही जो नहीं इसी तरह अलग अलग रख के आपने इसको पराठा बनाया था। तो इसकी फिर वो इसी तरह जो है वो क्रंची सी रहती हैं, कम ऑयल में, कम घी में या कम बटर में। तो जिनके जो है वो ब्लोटिंग सी फील होती है, या आपका मुंह जो है वो बहुत ड्राई रहता है, उनके लिए देखिए 1 स्पून सिर्फ, ये बहुत बड़ा ग्लास है, एक्स्ट्रा जाइंट ग्लास है, इसमें 1 बड़ा स्पून जो है वो मैंने डाला है योगर्ट का। और शुगर आप वैसे अपना टेस्ट डेवलप करें, मत डालें, कोई सॉल्ट शुगर मत डालें, लेकिन मैंने थोड़ा सा हाफ स्पून शुगर डाला था, क्योंकि आपको पता है कि अभी टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है। तो ये कभी कभी जब आपको लगे इस तरह का चक्कर है आपका, तो फिर जो है वो इस तरह से ड्रिंक बनाएं, और इसके अंदर आपने ठंडा पानी जो है वो बाकी का डालना है, बाकी और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पर जी आमलेट बनी थी। ये पराठा पता नहीं कितने महीनों के बाद मैं इस तरह से बना रही थी। ये ड्राई ड्राई सा भी है, अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही हो कई दफ़ा, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और साथ में ये देखिए बहुत थोड़े से बटर में बिल्कुल जो थी ऑमलेट थी, ऑलिव ऑयल में चाहें उसमें आप बना लें। और इस तरह से ये लस्सी जो है वो आपका मुंह जिनका बहुत ड्राई रहता है, या आपको हार्ट बर्न हो रही होती है, तो ये गर्मियों में बहुत अच्छी है। इस तरह से अगर आप एक आधा ग्लास ले लें तो नाइस रहता है। यहाँ पर ये जी मैंने पहले आपको रेसिपी जो है वो बताई हुई है। ये है जी जो मैंने पिकल बनाया था। हालांकि ये पिकल मेरा जो था नॉर्मल पिकल नहीं था, नॉर्मल पिकल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं था, ये सिर्फ इसमें था मैंने विनीगर डाला था। और वो वीडियो जो है वो अगर आपको ना मिले तो वो मेरी मसालाज वाली वीडियो थी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसमें भी लगा दूँ डिस्क्रिप्शन में भी। यकीन करिए इसके अंदर मैंने क्यूकम्बर डाला था और मिर्चें डाली थी। ये नॉर्मल अचार से कहीं मज़े का था, और ऐसे था जैसे अभी आप फ्रेश जो है ना वो क्रंची चीज़ को साथ साथ खा रहे हैं। बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुआ, ये बिल्कुल बैठा नहीं है। लेकिन ये अहमद का अचार मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो आप अहमद का अचार जो है ये भी यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो ये इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, इनका जो हॉट मिक्स पिकल होता है, तो ये बड़ा मज़े का रहता है साथ। तो लेकिन मैं तो अपना ही जो मेरा वाला पिकल था मैं वो ही खा रही थी। उसके ओनियन के जो पीसेस थे अंदर, वो क्यूकम्बर के इतने मज़े के थे कि आप क्यूकम्बर खा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन सी वेजिटेबल खा रहा हूँ। तो ये सारा जो है ना मेरे अपना ओन एक्सपीरियंस है, विदाउट कॉपीइंग एनीवन। तो जो मुझे चीज़ सही लगती है मैं अपना जो है ना नई चीज़ ज़रूर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, नई नई चीज़ें करती रहती हूँ और करनी चाहिए। आपको पता है कि इससे जो है ना वो टेस्ट और आपका जो है ना वो चीज़ें, नई चीज़ें वैसे भी अच्छी लग रही होती हैं ओवरऑल। तो बात करते हैं वापस मेट्स की, तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रस्ट में मैं बाकी 6 दिन खुद काम कर रही थी, 7वें दिन बुला के इतनी सारी अमाउंट देने का कोई इतना वो नहीं था। इंस्टेड हम ये करते हैं कुछ महीनों के बाद कारपेट क्लीनर है जो कि डीप क्लीन कराना हो उस तरह से आप करा लें, क्योंकि वो ज़रा हैवी काम हो जाता है। बाहर से विंडोज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, ग्लास बहुत ज़्यादा है, वो आफ्टर एवरी अदर 2-3 वीक्स हम क्लीन कर लेते हैं। गार्डन बहुत ख़राब हुआ हो तो आप एक दफ़ा 5-6 महीने में एक दफ़ा बुला के थोड़ा सा उनकी हेजिंग वगैरह ये चीज़ें करा सकते हैं, जो चीज़ें खुद नहीं कर सकते। लेकिन क्लीन तो आपको पता है, आपने अगर वीक में जो है वो एक दफ़ा दे भी दिया तो बाकी आपने रोज़ाना का जो 2 दफ़ा आप कर रहे हो तो आप कर ही रहे हो। इवन मैं तो अपने काम से जाने से पहले मुझे वॉशरूम के बैड लगे तो मैं वो क्लीन करके जाती हूँ, लेकिन एक दफ़ा वीक में मैं इस तरह भी क्लीन करती हूँ। और ये बहुत ईजी है,
मुझे पता है कि हमने कभी भी पहले नहीं किसी ने बहनों ने क्लीन किए होते। तो इसमें आपको ग्लव्स चाहिए। मैंने खाने की शॉपिंग से मेरी कम होती है और ये देखें ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मेरी ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये वर्थ है। ये बहुत टाइम चल जाती हैं, आपको हर वक्त ख़रीदनी नहीं पड़ती, थोड़ी थोड़ी आप तरीके से यूज़ करें। ये देखिए 2 डिफरेंट मेरे पास कपड़े हैं डिफरेंट कलर्स के। एक सिर्फ जो है वो टॉयलेट का है, वो मैंने कभी मिक्स नहीं किया सिंक में। कभी इस तरह चीज़ें मिक्स मत किया करें। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ओवरऑल जो है वो बैड एनर्जीज़ होती हैं और ये ठीक नहीं रहता। फिर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और रिलैक्स भी नहीं बंदा होता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें रखें। यहाँ पर फिर मैं ऊपर आई, मैंने इस तरह से चीज़ें वगैरह जो थी, हालांकि ये मैंने पहले चीज़ें जो दिखाई थी मैं निकाल के चली गई थी, हार्पिक वगैरह मैं डाल के भी चली गई थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर मैं नीचे गई। कपड़े चेंज करने बहुत ज़रूरी हैं। वही कपड़े जब आप इस तरह से डीप क्लीन टॉयलेट्स करें वो मत यूज़ करें, उसी तरह उन्हीं कपड़ों में बेड में ना चली जाएं बाद में। मैं तो ये जो ना डीप क्लीन शावर करने से पहले आपके साथ ट्रस्ट में जो मैं बता रही हूँ ज़रूर करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम हो कि मेरे पास मुझे जल्दी ना हो तो मैंने इसके बाद फ़ौरन शावर लेना होता है। और ये वाले कपड़े जो हैं वो फिर आपको पता है उसमें पड़ रहे होते हैं छींटे वगैरह, तो सही नहीं होता। तो सारी चीज़ें जो है मेरी जो नीचे कैबिनेट्स वगैरह है उसमें मेरी सारी जो है वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बाकी जो है ये सारी जो मेरे पास जो विंडो में पड़ी होती है इस तरह से मैंने बास्केट्स वगैरह में डाल के बाथ में डाल के तो मैंने इनको अच्छे से धोना होता है। जितनी बास्केट्स हैं, जितने ब्रश के रखने वाले हैं, ये माउथ वॉशेस के जो है वो होल्डर हैं, तो ये मैंने सारे जो है वो धोने होते हैं। और ये इतने ज़रूरी हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे जर्म्स चले जाते हैं। और आपने किसी ने इकोलाई का सुना होगा, इस वक्त पूरी दुनिया में जितने एडवांस कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त इस चीज़ से फ़ाइट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में या बड़ी बड़ी जगहों पे इकोलाई जो है वो उससे बहुत जो है वो सीरियस कई दफ़ा जो है वो लोग बीमार हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से इन चीज़ों का ख्याल ना करें तो घर में आए दिन कोई ना कोई बच्चा बीमार हो रहा होता है, बड़े बीमार हो रहे होते हैं, आप अच्छा नहीं बेटर नहीं फील कर रहे होते, हेडेक्स हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा होता है। तो ये सब बैड एनर्जीज़ होती हैं जो हमारी क्लीनिंगनेस हम जो है वो सही से नहीं कर रहे होते। तो जी शादी से पहले तो हमने कभी इस तरह से कभी सोचा नहीं था। अम्मियों की जॉब होती थी जो है ना वो देखें ना देखें मेड्स आ रही होती थी, लेकिन यूके में ऐसा बिल्कुल चक्कर नहीं चलता। तो अपने आप को हम लोगों को पता है चेंज करना पड़ता है। और वैसे भी मुझे ये लग रहा है जिन माओ जो है ना वो अपनी बेटियों को नहीं इस तरह से बता रही होती कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। अगर आपने कुछ खाया पिया है तो आपने क्लीन करना किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। वॉशरूम है आपका अपना घर है, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। आपने इसको क्लीन रखना है अपने लिए अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, तो उसमें बैड ना फील करें। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बोझ समझ के काम करेंगे तो ट्रस्ट में आपको हर वक्त गुस्सा चढ़ा रहेगा, आपको चिड़चिड़ रहता है, नेगेटिव आपका ब्रेन चला जाता है। तो आप इसको इस तरीके से अगर क्लीन करें कि ये देखें कि जो है वो आपके अपने फ़ायदे के लिए है, आपका अपना घर है, अच्छा लगता है क्लीन करना, तो ज़रूर करें। तो इसके बाद जी फिर कपड़ों वपड़ों का आपने इन चीज़ों का भी ख्याल करना है कि वो आप चेंज करके जो है ना वो आपने अगर चेंज करनी हो शावर करना हो तो उससे पहले आपके पास कुछ टाइम हो, 20 मिनट से लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से धो के अच्छे से देखें। तो यहाँ पे मैं आपको क्लीनर्स भी बता दूँ, जो सिर्फ क्लीनर्स है मैंने हर तरह के रखे हुए हैं। वाशरूम वाला भी रखा हुआ है, उसके वाला भी रखा हुआ है, लेमन वाला भी, हालांकि वो किचन वाला होता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जो है वो बेस्ट क्लीनर है। अगर आप जो है वो बाथ या अपना अपना जो सिंक वगैरह आप साफ़ करनी है बहुत अच्छे से क्लीन करता है। उससे पहले ये वाला स्प्रे जो मैंने आपको दिखाया, ये अगर आप कुछ देर के लिए डाल के सारी जगहों पे स्प्रे करके छोड़ देंगी तो वो भी बहुत बेस्ट रहता है। इसी तरह टॉयलेट है, आप अगर आप हार्पिक वगैरह डाल के पहले कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगी वो भी ठीक रहेगा। अब बात आती है टॉयलेट का जो है वो क्लीन करने का फ्लोर। मेरे पास टॉयलेट में जगह है जो है ना छोटी बहुत टॉयलेट नहीं है। जिनके पास नहीं जगह होती वो भी कहीं ना किसी तरह मैनेज किया करें कि उसकी जो बकेट और उसका जो मॉप है वो अलग हो और वो किसी और जगह पे यूज़ ना हो। मेरी जो डाउनस्टेयर टॉयलेट्स है इवन मैंने उसका भी अलग से रखा हुआ है मॉप, और बाकी घर का तो अलग है ही है। तो मैंने ये चीज़ें कभी मिक्स नहीं की। तो यहाँ पर जो था मैं चीज़ें वापस बाकी रख रही थी। यहाँ पर मैंने एक शैम्पू आपको दिखाया था, शायद देखा हो आपने, टी जेल वाला। तो अगर किसी के ड्राइनेस वगैरह हो स्कैल्प पे तो वो टी जेल शैम्पू जो है वो काफ़ी अच्छा है और आपको परमानेंट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपने शावर में एक दफ़ा पहले धो लें, दूसरी दफ़ा 5 मिनट्स के लिए लगा दें और छोड़ दें, बाद में आप धो लें तो आपका ये जो है वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने सारा हालांकि नीचे से क्लीन किया हुआ था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास मैंने तो अभी ये भी जो है ना इसको अच्छे से नहीं किया एम्प्टी, तो इसको भी कभी कभी इस तरह से एम्प्टी कर लिया करें सारी चीज़ों को। तो मैंने तो ये प्रेप करना था। ये देखिए सारा किचन क्लीन करने के बाद ये मेरी मील प्रेप हो रही थी। अगर आपके पास कोई चीज़ें जहन में ना हो कि हमने क्या आज पकाना क्या करना, आज मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन मैं फिर भी मील प्रेप देखे करनी। मैंने ये मैरिनेट करके थोड़ा सा चिकन मैंने निकाला था, मेरे पास थोड़ा सा थाई का बोनलेस पड़ा हुआ था, उसी से मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया।
एक में मैंने ये देखें चिकन की करी पका ली, उसके अंदर मेरे पास फ्रोज़न पीस हर एक के पास पड़े होते हैं लाजमी, थोड़ा सा एक आधा को पोटैटो बचा पड़ा था वो डाल दिया अंदर, और इतनी मज़े की जो थी वो बन गई चिकन की ये वाली करी। ये वाला मैंने अपने बेटे के लिए बटर में थोड़ा सा डाल के उसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, चिकन बोनलेस, वो हल्का सा तिक्के से बन गए थे, वो भी फ़ौरन से इस तरह से फ्राइंग पैन में बन गए थे। और ये अदरक मैंने इस तरह से काट के रखा ही होता है फ्रिज में, तो मुझे आखिरी मिनट पे ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। और इस तरह से अगर आप जो थोड़ा ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ तो आपको काम बोझ भी नहीं लगता और काम हो भी जाता है। तो इस तरह से 2-3 चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी, जो भी चाहे जिस तरह भी हो उसी वक़्त जो है वो फूड रेडी होती है। ये राइस बॉयल किए हों तो उसके साथ बहुत मज़े की चीज़ लगती है, और मेरे फादर इन लॉ को बड़ा पसंद है पीस वाला कोई भी सालन हो, वो शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये अलग से मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, और थोड़े से बटर डाल के मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, थोड़ा सा जो था इसमें गार्लिक गया था और बटर डाल के 1 चम्मच, तो उसके बाद बाकी मैरिनेशन की हुई थी। वो साथ में पास्ता था, और वो मेरी पास्ते वाला पॉट जो है वो मेरा पुराना है काफ़ी, वो चला जाता है डिश वॉशर में। उसके बाद ये मैंने बनाई थी जी टी इलायचियों वाली, और बहुत टाइम के बाद इंजॉय की थी मैंने। तो होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी वीडियो, और आप कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।